बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, सिंध काबीना ने पीपल्स बस सर्विस के 7 रूट्स की मुरम्मत के लिए काबीना ने 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। काबीना ने विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन को सोलर पीवी टेक्नोलॉजी के जरिए बिजली मुहैया करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने महकमा बल्दियात को हिदायत की कि कराची और दीगर अजला की तमाम तबाहशुदा सड़कों और सीवरेज लाइनों की मरम्मत की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआवनीन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। इजलास में गुज़श्ता काबीना के मिनट्स मंजूर कर लिए गए। काबीना ने पीपल्स बस सर्विस के 7 रूट्स की मरम्मत के लिए काबीना ने 1.5 अरब रुपए की मंजूरी थी। इन रूट्स की मरम्मत के MC और KDA करेंगे। काबीना ने विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन को सोलर PV टेक्नोलॉजी के जरिए बिजली मुहैया करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने इजलास को बताया कि मुतबादिल टेक्नोलॉजी के तौर पर सोलर तवानाई मौजूद है। हमारे पास पहले से ही सोलर ट्यूबवेल्स, सोलर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं। मिनी सोलर ग्रिड कायम करके देहात को बिजली दी जा सकती है। इस मौका पर वज़ीर आला ने महकमा तवानाई को हिदायत की कि डिविजनल सतह पर कुछ कंपनीज प्री क्वालिफिकेशन करें। बरसात के पानी ने जहां शहर की गलियों को मुतासिर किया है, वहीं कश्मीर पाक मेन यूनिवर्सिटी रोड भी तबाहाली का शिकार हो गई है। 1 माह से ज्यादा गुजरने के बावजूद सड़क की मुरम्मत भी शुरू ना की जा सकी। शहरियों ने इंतजामिया से सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा कर दिया है। शहर कायद में बरसात के बाद सड़कों की अबतर सूरत हाल, शहरी हादसा से बाल बाल बचने लगे। कश्मीर पार्क के सामने यूनिवर्सिटी रोड की मरकजी शाहरा भी बरसात के पानी के बाद जवाब दे गई। बरसात के दौरान सड़क के बीच में गड्ढा पड़ गया है, जिसे मिट्टी डालकर आर्जी तौर पर भर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने गड्ढे के अतराफ रुकावटें लगा दी। सिविक सेंटर से जेल चौरंगी जाने वाली सड़क गुज़िश्ता 1 माह से खस्ता हाली का शिकार है। सड़क के बीच और किनारे पर भी गड्ढे पड़ने शुरू हो गए हैं। मुसाफिर भी शदीद अजियत में मुब्तला दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है। ऑफिस से निकलने के बाद में दिल ही नहीं चाहता घर जाने का, दिल करता ऑफिस में ही रुके रहो। हर बंदे को जो है ना तकलीफ है इससे। खड्डे का मसला है, यहाँ पर अक्सर सीवरेज लाइन बंद हो जाती है, जिसकी वजह से इस कदर आमदोरफ्त में मुश्किल परेशानी का उसका हिसाब है। यूनिवर्सिटी रोड की सड़क से गुजरकर शहरियों का अपनी मंजिल तक पहुंचना किसी इम्तिहान से कम नहीं। ये कहानी सिर्फ एक सड़क की नहीं, बल्कि शहर के दीगर सड़कों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा जुनैद फिरोज, City 21। सिंध हाई कोर्ट में बरसाती पानी में मच्छरों की अफजाइश होने लगी। बारिश के जमा पानी की वजह से वुकला साइलिन को गुजरना मुहाल हो गया है। बारिश को गुजरे कई रोज है कि खत्म होकर नहीं दे रहा। सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत और शनाख्ती ब्रांच के अतराफ बारिश का पानी गंदे जौहर में तब्दील हो चुका है। सीवरेज निजाम खराब होने के बायस जहां निकासी आब रुक चुकी है, वहीं गंदे पानी में मच्छरों की अफजाइश शुरू हो चुकी है। अदालतों का रुख करने वाले वुकला, साइलिन, मुलाजमीन इस सूरत हाल से परेशान दिखाई दे रहे हैं। बारिशों के दौरान सीवरेज के नाकारा निजाम से कोरंगी हुसैनी रोड के दुकानदार सख्त मुश्किलात से दूचार हैं, जिनका कहना है कि उबलते गटर और कीचड़ से कारोबार चलाना मुश्किल हो गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कोरंगी सेक्टर 32A और सेक्टर 33F की दरमियानी शाहरा गटर के काले पानी में डूबी हुई है, जहाँ खाने पीने की अशिया की खरीद और फरोख्त भी कीचड़ और गलाजत में की जा रही है। यहाँ पे अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ, 2-2.5 हफ्ते हो गए। यहाँ पर जो है ना गंदगी ऐसी हो रही है, गटर उबलने और गंदगी जो है ना गलियों में इतनी देर जाके देखें कितनी गंदगी हो रही है। ये सफाई वफाई के लिए मसले पे तो जो है ना तवज्जो दिया। ताजिरों का कहना है कि टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, मगर सहूलियात की फराहमी का ग्राफ सिफर है। कचरे की सूरत हाल तो ये कि जो वो अभी चाइना की जो कंपनी इन्होंने हायर करी है वो कचरा उठा रही है, मगर हमें ज़्यादा जो प्रॉब्लम है सीवरेज की निकासी का प्रॉब्लम आ रहा है। मेन गटर लाइन जो है उसमें विंचरी वगैरह नहीं चलती, सफाई नहीं होती, उसकी काफ़ी अर्से से सफाई नहीं हो रही। इसी तरीके से पूरे इलाके पर आप अंदर आकर देखेंगे तो हर इलाके का हर गटर बह रहा है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अमले की नाकिस कारकर्दगी आवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफे का सबब बन रही है, जिसे फौरी दुरुस्त करने की जरूरत है। कैमरामैन शादिब रजा के हमरा रिजवान अहमद, City 21। शहर में बरसात के साथ ही सीवरेज का बोसीदा निजाम भी जवाब दे गया। लियाकताबाद सब्जी मार्केट और अतराफ की गलियों में गटर का पानी और कीचड़ ताहाल मौजूद है। गंदगी और गलाजत से दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। ये मनाजिर है लियाकताबाद सब्जी मार्केट और अतराफ की गलियों के, जहां गुज़िश्ता 1 माह से सीवरेज का गंदा पानी और कीचड़ ताहाल मौजूद है, जिससे बदबू और ताफुन पैदा हो रहा है। मार्केट की अबतर सूरत हाल में दुकानदारों का कारोबार करना और खरीदारों का पैदल चलना मुहाल हो गया है। मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि गटर के पानी और कीचड़ में कारोबार करना मुश्किल हो गया है।
ये बकरा ईद की पहली तारीख हुई थी और गटर भर गए थे, तकरीबन 1 महीना हमारा वो पहले गया और अभी भी ये गंदी है, कोई इंतजामिया है ही नहीं। दूसरी तरफ मार्केट में खरीदारी के लिए आने वाले भी अजियत से दो चार दिखाई देते हैं, जिनका कहना है कि बदबू और ताफून की वजह से खरीदारी करना आसान नहीं। जब आओ कीचड़ पानी, इसके अलावा यहाँ पे गली में कोई वो है नहीं यार, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, पूरे शहर का ही वही हाल है, आप देख रहे हो। पूरे हफ्ते हो रहा है, बहुत कीचड़ है, बहुत ही गंदे, बहुत ही कीचड़ है, बहुत ही गंदे। तकरीबन 3 महीने हो गए इस मामलात को और कोई हाल नहीं है, कोई पूछने नहीं आता है। सब्जी मार्केट में कीचड़ और गलाजत की सफाई भी दुकानदार अपनी मदद आप के तहत करवाने पर मजबूर हैं। ताजिरों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खुदारा कीचड़ से निजात का रास्ता निकाला जाए। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा जुनेद फिरोज, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत के बाद बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा बागात ने शहर की ग्रीन बेल्ट्स को बेहतर बनाने के काम का आगाज कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अहमद। हालिया बारिशों के नतीजे में शहर की बंजर हो जाने वाली ग्रीन बेल्ट्स हरी भरी हो गईं। शारा फैसल पर दरख्तों की काट छांट की जा रही है और घास फूस हटाई जा रही है। इस वक्त तकरीबन चौलाई ग्रास की कटिंग, क्योंकि बारिश की वजह से काम बढ़ चुका है, सफाई सुथराई और कटिंग हो रही है पूरे शारा फैसल के ऊपर, खासकर अपना तारसाज से लेकर करके बलूच तक, उसके बाद फाइन हाउस से लेकर के अपना लालकोटी तक, उससे आगे लगे हुए हैं गोरा कब्रिस्तान तक। महकमा बागात के अमले का कहना है कि गैर ज़रूरी तौर पर निकलने वाले पौधों को निकालने के साथ दरख्तों की काट छांट करके इन्हें शहरियों के लिए महफूज और दिल फरेब बनाया जा रहा है। तमाम तो नहीं कह सकते, लेकिन लाल किले वाली पट्टी पे इंशाल्लाह ये 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम रिमूव कर देंगे। ये बारिश की वजह से कुछ काम रुक गया था, कुछ इश्यूज आ गए थे इसकी वजह से, लेकिन ये कि अब दोबारा हमने काम शुरू कर दिया कटिंग का। बल्दिया उज़्मा कराची का पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट माहौल से मुताबिकत न रखने वाले कार्नो कॉर्प्स के दरख्तों का भी सफाया कर रहा है। कैमरामैन शादिब रज़ा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 37वें PPP पॉलिसी बोर्ड का इजलास हुआ है। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची को चलाने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है। इजलास में वज़ीर सेहत, वज़ीर बल्दियात, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास को बताया गया कि चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची दिसंबर 2021 से बंद है। अस्पताल पॉवर्टी एरेडिकेशन इनिशिएटिव को 2016 में 10 साल के लिए दिया गया था। 30 जून 2022 तक अस्पताल पर 425 मिलियन रुपए के वाजिबात हैं। जून 2030 तक अस्पताल को चलाने के लिए 600 मिलियन की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फंड्स की मंजूरी दे दी। कहा कि फंड्स देने के लिए तैयार हूँ, मुझे अस्पताल चलाने दें। फ्रेयर हॉल में नई तामीरात की मस्मार के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने एक रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में डीजी पाक जुनैदुल्लाह और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने एक रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। एक रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत कार्रवाई की हिदायत दी थी। अफसरान पर सिंध हाई कोर्ट के 20 जून के अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने का इल्ज़ाम है। डीजी एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी भी तौहीन अदालत दरख्वास्त में फरीक हैं। फरीकैन के वकला के मुताबिक बशीर सिद्दीकी और दीगर अफसरान ने हुक्म अदूली नहीं की। अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट में भी शवाहिद सामने नहीं आए। शहर में एक बार फिर लोड शेडिंग का दिन बेकाबू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 12 घंटों तक जा पहुंचा। शहरियों ने हुकूमत से के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। हबीब खान रिपोर्ट करेंगे। लोड शेडिंग के खौफनाक आसेब ने शहरियों को खौफ ज़दा कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला उरूज पर पहुँच गया। मुख्तलिफ इलाकों में दिन में कई मरतबा 3 घंटे की लोड शेडिंग की जाने लगी। शहरियों का कहना है कि बिजली आती नहीं, मगर बिल इतने आते हैं कि चीखें निकल जाती हैं। रात भी जागते हुए गुजरती है। जो बिल है बहुत ज्यादा है, यानी कि पहले मेरा बिल आता था 2000 रुपए, अभी आता है 5,500 रुपए इस महीने। लाइट जो है 2 घंटे दिन में, 2 घंटे रात में, 2 घंटे शाम में, 6 घंटे लाइट जा रही है मेरे पास। सो नहीं सकते, सुबह काम पे आना होता है, काम पे नहीं आ सकते, क्या करें। उससे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक को इंसान का बच्चा बना दें, कम से कम लोड शेडिंग खत्म करें। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिन कासिम 3 पर 450 मेगावाट के प्लांट से सप्लाई मुतासिर है। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 30 जून के शेड्यूल के मुताबिक जारी है। लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा नहीं किया गया। कैमरामैन आगा रफीक के साथ हबीब खान, सिटी 21।